श्रांजलि चैनल में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं हूं विनोद वर्मा। आज फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष छंद कक्षा में सममात्रिक छंद के साथ में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने श्रांजलि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि श्रांजलि चैनल पर छंद कक्षा में छंदों पर आधारित सारी की सारी वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं इसी निवेदन के साथ आज की वीडियो, जो सममात्रिक छंद पर आधारित है। आज सममात्रिक छंद में हम रोला छंद की बात करेंगे। रोला छंद क्या है? रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं। 13 और 11 कितनी हो गई भाई? 24। तो ये बात आपको याद रखनी है कि विषम चरण जो होगा उसमें 11 मात्राएं, और जो सम चरण होगा उसमें 13 मात्राएं। अब ये सम और विषम चरण क्या होते हैं? विषम होता है 1 और 3, विषम संख्याएं हो गई ना। तो विषम चरण, पहला चरण और तीसरा चरण, उसमें 11 मात्राएं होंगी। सम चरण यानी दूसरा और चौथा चरण, उसमें 13 मात्राएं होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। और अगली बात, जो विशेष बात इसमें कही है, 11वीं, मतलब जो विषम चरण है उसमें 11वीं मात्रा व 13वीं मात्रा सम चरण में होगी। तो उन पर यति का अर्थ क्या है? अर्थात विराम होता है, ठहराव, जहां हमें रुकना होता है। तो क्या कहा है? 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। यति से पूर्व एक बात और बताई है भाई, यति रुकने से पहले 2-1, यानी 2 का मतलब है गुरु, 1 का मतलब है लघु। तो 2-1 यानी गुरु व लघु, तथा अंत में 1-2, अर्थात 1 का अर्थ है लघु और 2 का अर्थ है गुरु, रखने से सुंदर लय आती है। तो ये बातें आपको रोला छंद के अंतर्गत याद रखनी होंगी, तब जाकर के रोला छंद आपका बन जाएगा। जो नियम है उसी पर आधारित आइए उदाहरण देख लेते हैं रोला छंद का। यह लिखा है 11, 13, 7। अब देखिए यहां पर कहा कि जो विषम चरण है उसमें 11 मात्राएं। अब देखिए इसमें 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1, 11 मात्राएं हो गई। पहली बात इसमें लिखा है विषम चरण हो गया ना पहला, और उसमें क्या कहा कि 11 मात्राएं। अगली बात, सम चरण जो है उसमें 13 मात्राएं होंगी भाई। सको तो बनता रोला, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, ये 13 मात्राएं हो गई। 11 13, ठीक है भाई। लिखा नहीं यहां पर विषम चरणों में तो 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होंगी, जो यहां पर नियम सही है। आगे लिखा है 11वीं व 13वीं मात्राओं पर यति। अब 11वीं मात्रा के बाद यति है ना, ठहराव है, और इधर 13वीं मात्रा के बाद विराम है, यति है। समझ आ रहा है जो बात समझा रहा हूं? अगला क्या कहा है? इसके अलावा लिखा है यति से पूर्व 2-1, यानी गुरु व लघु। अब यहां पर जो बात कही ना 2-1, 2-1 का अर्थ क्या? यहां पर है 2 और यहां पर 1, ये 2 और ये 1। देखो सा में 2 मात्राएं मतलब गुरु हो गया, और ध में
लघु। और यही बात यहां पर हो रही है यति से पूर्व। यति यहां पर हो रही है, इससे पूर्व क्या कहा है? इससे पूर्व दो एक मिल रहे हैं, यानी गुरु और यहां पर लघु मिल गया। तथा अंत में एक दो। अब यहां पर जो बात कही है ना कि एक दो अर्थात लघु गुरु रखने पर सुंदर लय आती है। आप लघु गुरु रख सकते हैं, तो वो बात यहां पर समझाई है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु गुरु भी रख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस तरीके से हमने देखा 11 और 13 मात्राएं यहां पर बन गई। अब तीसरा चरण ये है, अब 1 2 4 5 7 8 10 और 1 11, ये हो गई हमारे तीसरे चरण में 11 मात्राएं। तो यहां पर भी 11 मात्राएं हो गई। अब भाव को जिसने तोला, भा 2 व 3 2 5 6 7 2 9 11 13 और ये भी 13, मतलब 11 13 11 13। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से रोला बनता है, 4 चरण होते हैं। अब इसको गाया भी जाता है। कैसे गाते हैं, आइए इसकी लय देखते हैं। 11 13 साध सको तो बनता रोला, बनता नया विधान भाव को जिसने तोला। 11 13 साध सको तो बनता रोला, बनता नया विधान भाव को जिसने तोला। छोटी सी है बात समझ जब आ जाएगी, होगा सृजन महान लेखनी मन भाएगी। छोटी सी है बात समझ जब आ जाएगी, होगा सृजन महान लेखनी मन भाएगी। क्यों? आनंद आ रहा है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। रोला छंद में एक उदाहरण आइए और देखते हैं। इसमें क्या कहा है, देश प्रेम की बात कवित में कवियों लिखना, लहू सभी का एक एक ही तुम सब दिखना। देश प्रेम की बात कवित में कवियों लिखना, लहू सभी का एक एक ही तुम सब दिखना। हिंदुस्तानी रंग चढ़ा लो अपने ऊपर, रह जाए सब दंग वतन की मिट्टी छूकर। हिंदुस्तानी रंग चढ़ा लो अपने ऊपर, रह जाए सब दंग वतन की मिट्टी छूकर। इसमें भी अगर आप देखेंगे वही 11 और 13 का नियम है। देखिए कैसे, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 2 8 2 10 और 1 11। यहां पर 11 मात्राएं हो गई पहले चरण में। और दूसरा चरण जो है सम चरण, उसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो कवित में 3 और 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, ये 13 मात्राएं। ऐसे ही पूरे के पूरे इस रोला छंद पर ये नियम, ये विधान लागू हो रहा है। इस तरीके से आप रोला छंद को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका गायन कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण, गागर में कुछ नीर शब्द भावों का भरकर बनता है नवछंद गौर से देखोगे गर। बात वही है कि विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं। कैसे, गागर 2 और 2 4 और 2 6 2 8 2 10 और 1 11, इसमें 11 मात्राएं हो गई। ये हो गया विषम चरण। शब्द श और ब मिलकर के 2 हो जाएंगी और द में 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, 13 मात्राएं हो गई भी, 11 13 सब में ये नियम लागू है। इसी तरीके से रोला छंद बनता है। आइए इसे भी गाकर देख लेते हैं। कैसे, गागर में कुछ नीर शब्द भावों का भरकर बनता है नवछंद गौर से देखोगे गर। गागर में कुछ नीर शब्द भावों का भरकर बनता है नवछंद गौर से देखोगे गर। छंदों का यह राज कसम से जिसने जाना, लोहा हरदम यार जगत में उसने माना।
छंदों का यह राज कसम से जिसने जाना, लोहा हरदम यार जगत में उसने माना। एक और उदाहरण है, राजनीति की बात समझ से परे रही है, चलती टेढ़ी चाल सभी ने सही कही है। देखिए इसमें भी रा दो मात्रा, ज में एक मात्रा, नी में दो मात्रा और इस ती में एक मात्रा। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 2 8, 2 10 और 1 11 मात्राएं हो गई। समझ में 3 मात्राएं, से में 2 मात्राएं, प में 1 मात्रा, रे में 2 मात्रा, रे में 1 मात्रा, ही में 2 मात्रा और ह में 2 मात्रा। तो 3 2 5 6 2 8 9 2 11 और 2 13 मात्राएं। समझ आ गया? जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं। आइए इसे भी गा करके देख लेते हैं। राजनीति की बात समझ से परे रही है, चलती टेढ़ी चाल सभी ने सही कही है। राजनीति की बात समझ से परे रही है, चलती टेढ़ी चाल सभी ने सही कही है। बस अपना हो लाभ भाड़ में जाए जनता, नेताओं के रंग देख कर क्रोध उफनता। बस अपना हो लाभ भाड़ में जाए जनता, नेताओं के रंग देख कर क्रोध उफनता। तो ये था रोला छंद। ये सममात्रिक छंद था। ये छंद आपको कैसा लगा, समझ में आया? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। यदि फिर भी कोई समस्या है, कोई आपका प्रश्न है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको रोला छंद पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपकी तरह यदि कोई आपका साथी छंद सीखना चाहता है, छंद सीखने का इच्छुक है, तो उस तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो को उस साथी तक आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में सुरांजलि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ताकि सुरांजलि चैनल पर छंदों से संबंधित सारी की सारी वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। सुरांजलि चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का मैं विनोद वर्मा दुर्गेश पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं।